साथियों नमस्कार। साथियों, वर्तमान समय में हमें यूडाइस पोर्टल में विद्यार्थियों का कक्षा प्रोग्रेशन किया जाना है। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों का कक्षा प्रोग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे यूडाइस प्लस का वेबसाइट udais.gov.in सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो इस तरह से आपका पेज दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पे एक विकल्प हमको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मॉड्यूल। चूँकि हमें अभी स्टूडेंट का प्रोग्रेशन करना है तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। इस नए पेज में नीचे की ओर आने पर हमें दिखाई देता है सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी राज्यों का नाम दिया हुआ है। हम अपने राज्य का चयन करेंगे और गो कर देंगे। जैसे ही गो करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन हेतु स्क्रीन हमें दिखाई देने लग जाता है। सर्वप्रथम ऊपर में हमें अपना स्कूल का यूडाइस कोड डालना है, फिर नीचे में पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा कोड डालकर हमें लॉगिन हो जाना है। इस तरह से हमें लॉगिन होना है। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पे ऊपर में 2024-25 हमें दिखाई देने लग गया है। गो टू 2024-25 इसके पूर्व वर्ष 2023 एंड 24 का दिखाई दे रहा है। तो हमको 2024-25 को क्लिक करना होगा। इसके पूर्व साथियों, यदि आप इस फॉर्म को हिंदी में देखना चाहे तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की ओर 3 डॉट्स दिखाई देता है। इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉग आउट के बगल में लैंग्वेज का विकल्प दिया रहता है। इस लैंग्वेज को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हिंदी का भी विकल्प दिखाई देने लग जाता है। आप इसमें हिंदी में भरना चाहे तो हिंदी को सेलेक्ट कर दीजिए। आपका पूरा यूडाइस फॉर्म हिंदी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए ये सभी हिंदी में हो गया है। इसके नियमावली भी हिंदी में हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जाए 2024-25 पर इसे क्लिक कर देना है। एरो का निशान दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो हमारी स्कूल की जो प्राइमरी जानकारी है वह दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि श्रेणी है, कक्षा कहाँ तक संचालित है, इस तरह से सामान्य जानकारियाँ हमको दिखाई देने लग जाता है। तो इसे हमें देख लेना है और इसे बंद कर देना है। बंद करने के पश्चात लेफ्ट की ओर आपको विभिन्न मेनू बार दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको प्रगति गतिविधि का चयन करना है। इसको प्रोग्रेसिव एक्टिविटी कहेंगे। इंग्लिश में यदि भरेंगे तो प्रगति गतिविधि को प्रोग्रेसिव एक्टिविटी कहेंगे। तो इसे आप टच कर देंगे। जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रगति मॉड्यूल सारांश देखिए, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, सीधे जाए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जाए पर क्लिक करेंगे तो कक्षा चयन व खंड चयन का विकल्प आ जाता है। तो हम कक्षा का चयन कर लेते हैं। जैसे कि हम बालवाड़ी PP1 KG2 UKG इसका हम चयन कर लेते हैं बालवाड़ी का। फिर सेक्शन का चयन करेंगे। सेक्शन का चयन करने के पश्चात हम जाए पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जाए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्कूल में बालवाड़ी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत है सांख्यिकी रूप से यहाँ ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि 5 विद्यार्थी है इस शाला में, तो 5 की जानकारी हमको दिखाई देने लग गया। अब हम बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का कक्षा प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरे नंबर के विद्यार्थी की जानकारी को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रगति की स्थिति 2023-24 में क्या थे और 2024 में 24-25 में उन्होंने प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन अर्थात परीक्षा दिलाकर पास किए या नॉट पास रिपीटर, क्या वह पास नहीं हुए, रिपीटर है, प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन। तो जैसे कि बालवाड़ी है तो हम यहाँ पे प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन को चयन कर देंगे। जैसे ही हम
प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन को चयन करेंगे तो उसके बगल में अंक का प्रतिशत का जो कॉलम है वह हाइड हो जाएगा, इसमें लिखने का विकल्प ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि नीचे में आप देख पा रहे हैं अभी लिखने का विकल्प दे रहा है, क्योंकि यह एग्जामिनेशन के द्वारा प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन का विकल्प चयन है। जिससे ही हम इसको प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन करते हैं तो यह हाइड स्थिति में आ जाता है। अब स्कूल में उपस्थित दिनों की संख्या भरना है उसके आगे, जैसे कि पिछले वर्ष 215 दिन साला लगा हुआ है। यदि यह विद्यार्थी जितने दिन भी स्कूल में उपस्थित रहे उनकी संख्या लिख देना है। फिर इसका आगे विकल्प आता है स्कूली शिक्षा की स्थिति 24-25, अर्थात वह क्या इसी स्कूल में पढ़ रहा है या टीसी लेकर आगे चला गया है। यदि सेम स्कूल में पढ़ा है तो स्टडी इन सेम स्कूल कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पे सेक्शन का चयन कर देना है, सेक्शन में ए कर देंगे। फिर अपने को अंत में जाकर यहाँ पे सबमिट, फिर हमें खंड अध्ययन करे को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम खंड अध्ययन करें को क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली इस प्रकार से मैसेज आ जाता है, इसे ओके कर दीजिएगा। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थियों का बार इसे हम प्रोग्रेशन करेंगे और अंतिम रूप दे देंगे इसको। अंतिम रूप यदि आप इंग्लिश में करेंगे तो फाइनलाइजेशन फाइनलाइज लिखाएगा, जिसे आपको क्लिक करना है। अब इसी प्रकार से साथियों सेम सभी कक्षाओं का किया जाना है हमको। तो चलिए देखते हैं, हम क्लास 2 का देख लेते हैं। क्लास 2 सेक्शन ए जाए, यदि जाए करें तो हमारे कक्षा 2 में जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जैसे कि यहाँ पे कक्षा 2 में 6 विद्यार्थी अध्ययनरत थे तो 6 की जानकारी हमें नीचे की ओर दिखाई देने लग गया है। अब यहाँ पे साथियों ध्यान देने वाली एक बात है, हम प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन का यहाँ पे चयन करेंगे। चूँकि हम लगभग सभी बच्चों का पेपर लिए रहते हैं कक्षा 1 से 5 तक, तो प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन का चयन करना है। फिर वहाँ पे ये कितने प्रतिशत पाए उसकी एंट्री करना है। फिर स्कूल कितने दिन आए, फिर स्कूल शिक्षा सेम फार्मूले जैसे हम सेम जानकारियाँ हैं जैसे हमने बालवाड़ी के लिए चयन किया है, और इसी प्रकार से बारी से इनका जानकारी सबमिट करके इसे खंड अध्ययन करना है। सभी विद्यार्थी का होने के पश्चात अंतिम रूप या फाइनलाइज कर देना है। तो इस प्रकार से साथियों आप बारी से सभी कक्षाओं का सभी विद्यार्थियों को कक्षा में प्रोग्रेशन कर सकते हैं। साथियों उम्मीद है यह वीडियो आपके उपयोग का होगा। कृपया कर वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।